चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले साल इसी तिमाही में जो इन्फ्लो देखा गया है उसमें लगभग 23% की कमी आई है। और ये हम अक्रॉस कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ी सतर्कता निवेशकों में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी जो इन्फ्लोज हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में है और हम देख रहे हैं कि रुझान जस का तस बना हुआ है। रिडम्पशन के आंकड़े इतने चिंताजनक नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आने वाला समय किस तरह से निवेशक जो है इक्विटी बाजार को परख रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे देखना चाहिए इन आंकड़ों को। फिरोज अजीज डिप्टी सीईओ अनुराग वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर क्लियरली बात होने वाली है जिस तरह से हम आंकड़े आते हुए देख रहे हैं इक्विटी इनफ्लो की। अब सबसे पहले तो मुझे ये समझना है, अगर आप बता पाए हमें कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के आंकड़ों से मैं कंपेयर करूं, 23% की कमी। हालांकि अभी भी आंकड़े जो है पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, हम इनफ्लो बरकरार देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी है। क्या ये निवेशकों का उतार चढ़ाव के प्रति एक सतर्क व्यवहार है? यस कविता जी, देखिए लास्ट मार्च और इस मार्च से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे आपने सही फरमाया कि काफी कम हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर इज अ शार्प फॉल इन द म्यूचुअल फंड कलेक्शन। स्पेशली मार्च में 38,000 करोड़ आए थे लास्ट मार्च में, और इस मार्च में 21,000 करोड़ आए हैं। दिस इज नेट मोबिलाइजेशन, परचेज माइनस रिडेम्पशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड की सिर्फ बात करें तो। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट मंथ रहा है मार्च 23। क्वार्टर देखते हैं तो डेफिनेटली देयर इज एक 40% की गिरावट देखने को मिली है, बट अगर आप मार्च देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मंथ रहा है लास्ट 12 महीने जो फाइनेंशियल ईयर्स के रहे हैं। पॉइंट टू, लास्ट मार्च में क्या हुआ था कि मार्केट गिरी थी तो काफी 38,000 करोड़ तो सिर्फ मार्च में आ गया था। सो आई थिंक आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि थोड़ा सा डेफिनेटली गिरावट आई है, बिकॉज मार्केट में भी काफी वॉलेटिलिटी रही है, अनसर्टेनिटी पूरा साल रहा है। यूक्रेन वॉर से शुरू हुआ, महंगाई पे बंद हुआ, महंगाई की वजह से जो ब्याज दरें बढ़ी ग्लोबली, वो सब बहुत शॉकिंग रहा है फॉर द लास्ट 1 ईयर। बट ये अच्छी बात है कि एसआईपी के नंबर बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 20% बढ़े हैं, 12,000 करोड़ से ऑलमोस्ट एंड ऑफ लास्ट ईयर में 14,000 करोड़ हुए हैं। सो अगर नेट नेट देखें तो हमारा रिटेल निवेशक काफी समझदार हो रहा है। 1.5 साल की मार्केट की साइडवेज मूवमेंट की वजह से भी आंकड़े नेगेटिव में नहीं जा रहे, जो काफी बार जाते भी हैं। चलिए, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की मैं बात करना चाहूँगी जो कि निवेशकों के बीच में जहाँ पर एक तो रुझान कम हुआ है, हमने इन्फ्लो कम दिखा है, और साथ ही कुछ कैटेगरीज ऐसी जैसे कि हमने थीमेटिक फंड्स में इन्फ्लो अच्छा आता हुआ देखा है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पर अचानक से रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है निवेशकों का। फिरोज, कुछ बताएं ऐसा ट्रेंड जहाँ पर इन्फ्लो में कमी आई है। वैसे तो अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन चुनिंदा कैटेगरीज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकाएक रुझान बढ़ा है। यस कविता जी, देखिए आपने सही नफ्स पकड़ी है ट्रेंड की। अगर आप देखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी फॉर एग्जांपल में इजाफा हुआ है लास्ट मार्च से इस मार्च। एक ही कैटेगरी है जहां पे ज्यादा पैसे आए हैं, और स्मॉल कैप कैटेगरी में जो पैसे आए हैं उससे ये क्लियरली साबित होता है कि जो रिटेल निवेशक है परफॉर्मेंस को चेज करना बंद कर चुके हैं। लास्ट 1 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे खराब इंडेक्स रहा है लार्ज मिड और स्मॉल के तुलना में। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा की गिरावट फुल फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है एनएससी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में। उसके बावजूद मार्च में जो आंकड़ा आया है और पूरे क्वार्टर में जो आंकड़ा आया है स्मॉल कैप का, बढ़ के आया है, which is a very very shocking trend which clearly establishes that the retail investor is no more chasing his own tail. That's point one. पॉइंट टू, जैसे आपने कहा थीमेटिक स्कीम्स में थोड़ी ज्यादा आई है, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स में काफी ज्यादा आई है। काफी पीएसयू कंपनीज की डिविडेंड यील्ड 5-6% हो गई थी। तो इसीलिए फंड मैनेजर्स ने भी, जैसे एसबीआई ने भी एक डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया था लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें भी अच्छी खासी कलेक्शन आई है। उस एक्स्ट्रा एनएफओ की वजह से थोड़ा ज्यादा पुश मिला है, 3-4 हजार करोड़ उसकी वजह से कलेक्ट हो गए थे एसबीआई की डिविडेंड यील्ड स्कीम की वजह से। बट वन ट्रेंड क्लियर, दैट परफॉर्मेंस के पीछे नहीं भाग रहा है रिटेल निवेशक, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड न्यूज। पॉइंट टू, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, दूसरे दूसरे कैटेगरीज को चूज कर रहा है। लार्ज कैप जो कन्वेंशनल कैटेगरी थी उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, विच आई थिंक इज ही इज पुटिंग हिज माइंड, और एज एन रिटेल निवेशक शी इज पुटिंग हर माइंड टू विच स्कीम एंड विच कैटेगरी टू बाय।
फिरोज़, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या इस ट्रेंड को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? अभी तो हम फिर भी जो इन्फ्लोज़ के लिहाज से देख रहे हैं तो आंकड़े चिंताजनक नहीं हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड आने वाली तिमाहियों में भी बरकरार रहता है फिरोज़, तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक चिंता की बात हो जाएगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी हर निवेशक को पसंद होती है, ख़ासतौर से रिटेल निवेशकों की बात है कि भले ही वो एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन एक डर उनके मन में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? क्या ये कितना सस्टेन करेगा ट्रेंड? अब मेरे हिसाब से ये सस्टेन नहीं करेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं सस्टेन करेगा। देखिए वो लास्ट ईयर का बड़ा बेस था। हर क्वार्टर में इतने पैसे कलेक्ट करना थोड़ा कठिन होता है। ऑफ कोर्स वो ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि इतना ज्यादा कलेक्शन हुआ था लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर में। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, हमें देखना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इस आधार पे निर्धारित होता है कि रिटेल निवेशक स्मार्ट हो रहा है या वहीं का वहीं है। क्या वो अपनी लर्निंग कर्व में ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट ये ट्रेंड्स देख के क्लियरली समझ में आता है कि इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है। इंटेलिजेंट हो रहा है इसका मतलब ये भी होता है कि वॉलेटिलिटी सहन करने की क्षमता उसकी बढ़ रही होगी। इसीलिए एसआईपी का आंकड़ा बता रहा है कि वो हर महीने बढ़ रहा है और मार्च में काफी बढ़ा है। सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैव द कैपेसिटी टू बेयर द वॉलेटिलिटी। एंड आई थिंक 2-3 साल में रिटेल निवेशक को समझ में आ जाएगा कि वॉलेटिलिटी के साथ डील कैसे किया जाता है। वो आई थिंक दे कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग कर्व। थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि हम एसआईपी के आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले साल की इसी तिमाही में अगर मुझे समझना हो तो एसआईपी इन्फ्लो कितना बरकरार रहा है और कैसे किश्तों में, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड है और बाज़ार को लेके ये जो जागरूकता है और एक तरह से जो वित्तीय साक्षरता की हम बात करते रहते हैं वो काफ़ी हद तक पैंडेमिक के दौरान बढ़ी है। पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत सारे लोग गुजरे हैं और इसीलिए बाज़ार को लेकर उनकी समझ और कहीं ना कहीं पैसे कमाने के तरीके लोगों ने जो सीखे हैं उसके ज़रिए हमने इन्फ्लोज तगड़े आते हुए देखे हैं। लेकिन एक मोमेंटम जो उसके बाद लगातार बरकरार है वो है किश्तों में बाज़ार में निवेश करने का। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी मोमेंटम में कितनी मजबूती फिरोज आप देखते हैं, कितना दमखम है इस मोमेंटम में? बहुत ज्यादा है कविता जी। ये जो पैराडाइम शिफ्ट, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का इंतजार मैं 4-5 साल से कर रहा था, आई थिंक वो बहुत क्लियरली एपरेंट है। देखिए जब पूरा साल खराब जाए और एसआईपी का आंकड़ा 12,000 करोड़ से 14,300 करोड़ पे पहुंच जाए, तो इसका ये मतलब है कि पूरे साल निफ्टी ने -1% की रिटर्न दी थी फाइनेंशियल ईयर में। और अगर एक इन्वेस्टर अपनी एसआईपी में रिटर्न देखे बगैर एसआईपी बढ़ा रहा है, मतलब वो लॉन्ग टर्म की जो समझ होनी थी। आपके शो के माध्यम से भी आपने काफी जागरूकता फैलाई है कि इक्विटी कोई छोटी मोटी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम्स हो ही नहीं सकती इक्विटी में, 5 साल, 10 साल। आई थिंक वो जो घर कर बैठा है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, वो घर कर बैठा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे 2000 अक्टूबर 21 में 18,500 गई थी निफ्टी। 1.5 साल हो गए। आज भी हम 2023 के अप्रैल में भी हम 18,500 पे नहीं है। तो 15 महीने, 17 महीने नेगेटिव रिटर्न निफ्टी ने दी और एसआईपी का आंकड़ा 11,000 से अक्टूबर 2021 में 11,000 ऑड था, आज 14,300 है। यू कांट डिनाई द ट्रेंड इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्लियर। एंड आई थिंक अगले 3 साल में 25,000 रुपए, 25,000 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट $3 बिलियन की एसआईपी बुक होने की ऑलमोस्ट 80-90% प्रोबेबिलिटी हो गई है, जिसको मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ कि 25,000 पहुंचेगी आफ्टर द पैंडेमिक। आई थिंक दैट इज पार फॉर कोर्स। फिरोज, अब आने वाले वक्त में मुझे आपसे ये समझना है, जिस तरह के बाजार की स्थिति हम आती हुई देख रहे हैं, ठीक है आंकड़ों के लिहाज से इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का ट्रेंड हमें फॉलो करना होगा, हमें इसका ट्रैक रखना होगा। आने वाले तिमाहियों की मैं बात करती हूँ अब, ठीक है। फिलहाल अनिश्चितता से ऐसा नहीं है कि हम नहीं गुजर रहे हैं, हम बिल्कुल गुजर रहे हैं और एसआईपी के ज़रिए आप निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने सही अप्रोच बाज़ार में निवेश करने को लेकर अपना रखी है। लेकिन क्या किन आंकड़ों में हम एसआईपी अमाउंट को बढ़ता भी देख रहे हैं? क्या हमने किसी भी तरह से फोलियोज़ को बढ़ता हुआ देखा है? क्या किसी तरह से हमने जो निवेश राशि है निवेशकों की, उसमें कोई बढ़त देखी है कि फिलहाल जो जस का तस आपके पास आंकड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही है? नहीं, उसमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आंकड़ा बड़ा है। अगर हम 2024 का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रेडिक्ट करें और एसआईपी का नंबर प्रेडिक्ट करें, तो आई विल बी सरप्राइज्ड अगर 17,000 करोड़ से या 16,500 करोड़ से नीचे हो एसआईपी का नंबर मार्च 2024 में। ये क्लियरली दिखता है।
क्योंकि हर महीने जैसे फरवरी से मार्च के बीच में ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए की ज्यादा एसआईपी आई मार्च में। अब अप्रैल का आंकड़ा आना बाकी है। मेरे हिसाब से 300 करोड़ रुपया का इजाफा एसआईपी में पर मंथ इज वेरी इजीली पॉसिबल। अगर 250 से 300 करोड़ की एसआईपी की नंबर पर मंथ बढ़ती है तो 17,000 करोड़ पार करने में मार्च 24 में दिक्कत नहीं होगी। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, दूसरा, बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं दूसरे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स में। अब क्या हो गया था कि पीएमएस और एआईएफ जो दो एचएनआई के प्रोडक्ट हैं जिसमें 1 करोड़ रुपया और 50 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट है, उसमें कमीशनें घटा दी गई है और अपफ्रंट कमीशन मिटा दी गई है एआईएफ कैटेगरी 3 में। उसकी वजह से वापस एचएनआई का म्यूचुअल फंड में आने का संभावना बढ़ गई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड को छोड़ चुके थे 2018 में जब अपफ्रंट कमीशन बैन हो गई थी। सिर्फ रिटेल पैसों के भरोसे, ज्यादातर 80% तो रिटेल के भरोसे म्यूचुअल फंड टिका हुआ था और उनके इन्फ्लोस टिके हुए थे। आई थिंक आफ्टर द रेगुलेटरी चेंजेस इन द एआईएफ एंड द पीएमएस व्हिच हैव रिसेंटली हैपेंड, म्यूचुअल फंड विल अगेन बी द डार्लिंग ऑफ एचएनआईज इन द इयर्स टू कम। तो यहाँ पर देखना होगा कि कितना और आने वाली तिमाहियों में दमखम दिखाई देता है और